हेलो डियर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन कैरियर एस्पायरिंग ऐप। मैं कमलेश्वर। काफ़ी समय हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था, लेकिन अब आप सभी का साथ है, आप सभी का प्यार है, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और आप सभी के बीच में पुनः अपने उस ट्रांसलेशन के सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उसी सेशन को कंटिन्यू करने चल रहा हूं। ठीक, और आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH टाइप सेंटेंस के बारे में। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने नेगेटिव बताया, इंटेरोगेटिव में मैंने बात किया क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात किया ओपन एंडेड टाइप सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर हैं, WH टाइप सेंटेंस के बारे में। हमें आज WH टाइप के बारे में पढ़ना है। ये जो WH टाइप सेंटेंस है डियर, इसे हम ओपन एंडेड टाइप सेंटेंस भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस WH टाइप में जो और नाम आते हैं हम इनको क्या कह सकते हैं, WH फैमिली भी हम कहते हैं। हम WH फैमिली के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, आइए जरा इनको देखते हैं। तो डियर देखिए, अगर हम क्वेश्चन वर्ड्स की बात करें तो ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। आपने पढ़ा है, जानते भी होंगे कि एक आपका हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ ऑफन हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया। ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं WH फैमिली में। तो जो WH फैमिली में ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो जितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कुछ के नियम एक जैसे होते हैं और कुछ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। आपने WH फैमिली के बारे में पढ़ा है, आपने क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। तो डियर आज मैं आपको एक एक क्वेश्चन वर्ड्स को लेकर के पढ़ाऊंगा और देखिएगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके बीच में आने वाले हैं जिनको आप अभी तक नहीं पढ़े हो, पर इस कैरियर एस्पायरिंग ऐप पर आप जरूर उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ोगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आइए उन क्वेश्चन वर्ड्स में हम सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड पढ़ने चल रहे हैं हु के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन वर्ड आपका होता है हु। आइए इसको पढ़ते हैं। हमने यहां पर हु लिखा। अब हु लिखने के बाद सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो डियर इसकी हिंदी क्या होती है, होता है कौन, और क्या होता है, किसने होता है, कौन या किसने होता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कुछ और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करें इसके बारे में, तो हमें क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है डियर, यह आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है, यह सब्जेक्ट का भी काम करता है और साथ ही साथ यह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। मतलब जब भी ये सेंटेंस में आता है ये क्या करता है, सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो हु है, हु जो है, अगर हम इससे रिलेटेड सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, इससे रिलेटेड सेंटेंस का अनुवाद करेंगे तो ध्यान रखें कि आपको क्या करना पड़ेगा, MV फर्स्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, यस या यस लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं शब्द आएगा तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर कभी नहीं शब्द आएगा, कभी नहीं शब्द आएगा
तो इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेवर लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ यमवी फर्स्ट यस या ईएस का भी आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये जो हु है इसके साथ इतने प्रोसेस होते हैं। जैसे इसकी हिंदी क्या होती है, कौन या किसने होता है। यह सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, और जब यह सब्जेक्ट का काम करता है डियर, तो यह हमेशा कहता है कि इसके साथ यमवी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दीजिए, यस या ईएस लगा दीजिए, और कभी नहीं आने पर क्या लगा देना है आपको, डज नॉट करना है, और कभी नहीं आने पर नेवर लगाकर यमवी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। इतना काम आपको करना है। तो जब इतना काम करना है तो आइए अनुवाद देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कौन ऐसा सोचता है, कौन ऐसा सोचता है, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है, अब पढ़ करके आपको इसका अनुवाद करना है। तो जरा मुझे ये बताइए कि आपको लास्ट में क्या मिला, क्वेश्चन मार्क मिला। इस क्वेश्चन मार्क से पता चला कि हमारा यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। इतनी बात हो गई। चलिए, अगर इंटेरोगेटिव है तो हम देखेंगे कि यह एचवी टाइप है या डब्ल्यूएस टाइप है। अगर डब्ल्यूएस टाइप होगा डियर, तो ध्यान रखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, हु का प्रयोग पढ़ा रहा हूं, तो निश्चय है कि वाक्य में कहीं ना कहीं कौन या किसने शब्द मिलना चाहिए। तो जब हम इस सेंटेंस को हमने पढ़ा तो इस सेंटेंस में हमने क्या पाया, कौन शब्द पाया। और जब कौन शब्द पाया तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट तुरंत आ गया कि अगर कौन आया है तो पक्का है सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह खुद ही सब्जेक्ट और किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे वर्ब क्या है, सोचना, ये वर्ब है। इस वर्ब के बारे में सूचना कौन दे रहा है, उसी को कौन पूछ रहा है, ये शब्द पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगा इसलिए क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो चलिए हम इनका अनुवाद करते हैं। तो जब कौन दिया है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। हु लिखने के बाद आप सीधे वर्ब के पास आओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे थिंक करोगे। अब ये आपका सिंगुलर होता है, यस लगाइए, ऐसा अकेला है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हु थिंक्स सो, हु थिंक्स इज सो, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कौन ऐसा नहीं सोचता है, अगर नहीं आ जाता तो हम क्या कर देते, हु डज नॉट, हु डज नॉट, और फिर हम क्या करते, थिंक, और फिर क्या लगाते, सो लगाते। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप नेवर से बनाओगे, कभी नहीं आएगा, तो क्या करोगे, हु, फिर क्या करोगे, नेवर, और फिर क्या करोगे, थिंक, यस, और फिर सो, लास्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा हु नेवर थिंक्स सो। ठीक है, तो ध्यान रखें, हु थिंक्स सो, हु डज नॉट थिंक सो, और हु नेवर थिंक्स सो। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस का अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए, और फिर हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल पर। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कौन आपको रुलाता है, कौन आपको रुलाता है, हमने ये सेंटेंस लिखा। ठीक है, अब आप जरा इस सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ करके देखिए क्या हम हु का प्रयोग करेंगे, तो निश्चय करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कौन दिया है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया, हु लगाया, हो गया। यहां पर वर्ब क्या है भैया, रुलाना। क्या दिया है, रुलाना। रुलाना का अंग्रेजी क्या होती है, अब आप सोचोगे कि रुलाना की अंग्रेजी, रोना का अंग्रेजी तो वीप होता है, पर रुलाना की अंग्रेजी क्या होगी, ये तो नहीं समझ में आ रहा। तो समझना बड़ा आसान है डियर। आप वाक्य को पढ़िए और जरा ये बताइए,
जरा ये बताइए, क्या वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और या फिर ऑब्जेक्ट से कोई ये काम करवा रहा है? अगर ऐसा लगता है तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर कॉसेटिव वर्ब क्या लगाएंगे? मेक का प्रयोग करेंगे। जैसे कौन आपको रुलाता है, यहां रुलाता है, यहां रुलाने वाले को पूछा जा रहा है, पर रो कौन रहा है? तो रोने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट इस कार्य को करे, जब ऑब्जेक्ट इस कार्य को करे और इस ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट काम करवाए। नहीं समझे? देखो मैंने कहा कि जब यहां का सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से ये कार्य करवाए, यहां का सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से ये कार्य करवाए, अर्थात सब्जेक्ट प्रेरित करे ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए, सब्जेक्ट प्रेरित करे ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए, तो उस वाक्य में हम क्या लगाते हैं? मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह क्रिया क्या होती है? कॉसेटिव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हु, यहां मेक का प्रयोग करेंगे और ये आपका सिंगुलर है, यस लगाइए, फिर आपको अंग्रेजी यू और यहां पर क्या कर दोगे? वीप, तो ये आपका बन जाएगा हु मेक्स यू वीप, हु मेक्स यू वीप। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाता है। इसका एक तरीके से और अनुवाद करते हैं, और दूसरा इसका मेथड क्या है ये समझ लीजिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ले आएंगे हु, फिर चाहे तो यहां पर क्या कर सकते हैं? कॉजेज कर सकते हैं, फिर आपको की मीनिंग क्या करोगे? यू, और यहां पर टू लगा करके वीप कर देंगे। हु कॉजेज यू टू वीप, हु कॉजेज यू टू वीप, इस तरह से बनेगा। ठीक है, बाकी यहां पे नेगेटिव करोगे कि आपको, कौन आपको नहीं रुलाता है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लिखा? नहीं लिखा, तो क्या बना दोगे? हु आप लिखोगे डज नॉट, हु डज नॉट, फिर क्या करोगे? मेक लगाओगे, फिर आपको अंग्रेजी यू और यहां पर क्या कर दोगे? वीप, क्वेश्चन मार्क, हु डज नॉट मेक यू वीप। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कौन दिन भर तुम्हें डांटता रहता है, कौन दिन भर तुम्हें डांटता रहता है। चलिए बनाते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? कौन दिया है, तो कौन के अंग्रेजी सबसे पहले क्या लगा लोगे? हु, हो गया। चलो यहां आते हैं, जरा सेंटेंस पहचानते हैं, क्या ये नॉर्मल वर्ब है या फिर इसमें कुछ प्रयोग करेंगे। तो देखिए दिया है, यहां पर देखिए जरा क्या दिया है? तातेती, और यहां पर क्या दिया है? रहता है, रहती है, रहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिटिव में, आपको याद होगा, रिमेन याद होगा, ऑन याद होगा, कीप ऑन याद होगा और गो ऑन। इतने शब्द आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, क्योंकि भैया जब लास्ट में वर्ब का अंतिम अक्षर तातेती हो और फिर रहता है, रहती है, रहते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर हम कीप ऑन, गो ऑन या फिर ऑन या रिमेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन के अंग्रेजी हमने क्या लिखा? हु लिखा। हमने तातेती पाया और रहता है पाया, इसलिए हमने यहां पर तुरंत क्या लगा दिया? कीप लगा दिया, यस किया, और फिर क्या किया? ऑन। हु कीप्स ऑन किया। आप चाहते तो यहां पर क्या कर सकते थे? आप चाहते तो यहाँ पे गोज ऑन कर सकते थे, चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते थे? रिमेन्स कर सकते थे। बातें दिमाग में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। तो हु कीप्स ऑन, हु गोज ऑन, हु रिमेन्स, इतना हमने किया। अब हम सीधे पहुंचेंगे तातेती वाली वर्ब के पास और उसको लिख करके आईएनजी जोड़ेंगे। तो डांटना का अंग्रेजी क्या करोगे भैया? स्कॉल्ड, और क्या जोड़ दोगे इसमें? आईएनजी, स्कॉल्डिंग। तुम्हें का अंग्रेजी क्या करोगे? यू। दिन भर का अंग्रेजी लिखोगे द होल डे, द होल डे, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क।
तो डियर इस तरह से आप क्या करोगे, हु का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन वर्ड की तरफ। आइए, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड है वह आपका क्या है, होम। वह आपका क्या है, होम है। ठीक है, इस होम के बारे में हम समझते हैं कैसे होगा। तो डियर याद रखिएगा, इस होम की हिंदी होती है किसे, और क्या होता है, किसको होता है, किसे और किसको होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यह क्वेश्चन वर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों का काम करता है। ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, दो बातें हो गई। चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है यदि हम इसके साथ में प्रीपोजिशन को जोड़ दें, इसके साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो इसका रूप ही बदल जाता है। कैसे, जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा किससे, क्या लिखा, किससे, तो किससे का अंग्रेजी हम क्या कर सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं क्या, टू होम, और एक हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम होम कर सकते हैं। टू होम और क्या करेंगे, फ्रॉम होम। ये जो टू होता है ये निकटता को बताता है, जबकि जो फ्रॉम होता है ना ये दूरी को बताता है, दूरी को बताता है। कैसे होगा अभी आगे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये होम हो गया, हमने किससे लिखा, टू होम हो गया, फ्रॉम होम हो गया। आगे चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर इसने दे दिया किसके बारे में या विषय में, तो इसकी अंग्रेजी होती है अबाउट, अबाउट होम होता है। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, अबाउट होम होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। मान लीजिए हमने लिखा किसके साथ, तो इसकी अंग्रेजी क्या करोगे, आप करोगे विद होम करोगे, क्या करोगे, विद होम हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ हो गया। फिर मान लीजिए आपको दे दिया किसके लिए, क्या करोगे, यहां पर लिखोगे फॉर होम लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर होम करोगे। तो ये हो गया किससे, टू होम या फ्रॉम होम, किसके बारे में, किसके विषय में, अबाउट होम, किसके साथ, विद होम, किसके लिए, फॉर होम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इतने क्वेश्चन वर्ड्स आपके बन जाते हैं। तो चलिए इनका हम सेंटेंस में अनुवाद देखते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे अनुवाद करते हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिए कि प्रीपोजिशन जुड़ने के साथ फिर इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन सभी का स्ट्रक्चर, इन सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। कैसा होगा जरा समझिएगा। इन सभी का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले आपको क्या ले आना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर आपको ले आना है डू या डज ले आना है, फिर आपको क्या ले आना है, सब्जेक्ट ले आना है, फिर V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनका कॉन्सेप्ट है, इनका कॉन्सेप्ट ये है। इस कॉन्सेप्ट पर हम क्या करेंगे, इन सभी का अनुवाद करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह किससे बात करती है, वह किससे बात करती है। ठीक है, अब इसका अनुवाद आप करोगे तो आप सबसे पहले ये देखो कि यहां पर क्या दिया हुआ है, किससे दिया है। तो किससे शब्द देखते ही आपके माइंड में दो शब्द आ गए होंगे, एक तो फ्रॉम होम आ गया होगा, एक क्या आपका हो गया, टू होम आया होगा। तो अब जरा देखिए कि यहां पे हम क्या करें,
फ्रॉम होम करें या फिर टू होम करें। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं तो आपको और कंफर्म हो जाएगा। जैसे वह किससे पुस्तकें लेती है, वह किससे पुस्तकें लेती है। अब आप दोनों सेंटेंस पढ़िएगा, अब पढ़ करके मुझे ये बताइएगा कि दोनों में से किसमें टू होम लगेगा और किसमें फ्रॉम होम लगेगा, किसमें टू होम लगेगा और किसमें क्या लगेगा, फ्रॉम होम लगेगा। तो डियर यहां पर जरा देखिएगा, वह किससे बात करती है। बात हम जब किसी से करते हैं तो हमारा और उसका संबंध क्या होता है, निकट होता है। ठीक है, अर्थात हम वहां पर निकटता का भाव प्रकट होता है। और वह किससे पुस्तकें लेती है, आप किसी से जब कोई चीज लोगे तो वो चीज जब आपके पास आएगी तो सामने वाले से और आपके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। उस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आ रहे हैं। ठीक है, वह वस्तु एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के पास आ रही है, तो जब उस संज्ञा से दूर हो रही है तो उस दूरी के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम होम लगाते हैं। ठीक है, यहां पर जरा देखिए, वह किससे बात करती है तो हम यहां पर लिखेंगे टू होम, और यहां किससे अंग्रेजी क्या करेंगे भैया, फ्रॉम होम लगाएंगे। फिर आपको यहां पे देखिए डू और डज में से किसी एक को लाना है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे, डज, और वह की मीनिंग क्या करेंगे, सी लगाएंगे। तो टू हुम डज सी, और फिर बात करना का अंग्रेजी क्या कर दोगे, टॉक कर दोगे, ये आपका बन जाएगा। टू हुम डज सी टॉक, टू हुम डज सी टॉक, इस तरह से बनाना है। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ले आना है, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज ले आओ, प्लूरल है तो डू ले आओ। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख करके वर्ब ला दीजिए। यहां पर देखिए वह किससे पुस्तकें लेती है, इसका बनाएंगे तो किससे का अंग्रेजी क्या किया, फ्रॉम होम। फिर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, और जब सब्जेक्ट के पास आए तो हमें क्या मिला, वह मिला। और आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, डज, और वह की मीनिंग क्या करेंगे, सी, क्योंकि स्त्रीलिंग को बता रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए क्या दिया है, लेती है। फिर लेना का अंग्रेजी क्या करेंगे, टेक, और पुस्तकों का अंग्रेजी क्या करेंगे, बुक्स करेंगे। फ्रॉम होम डज सी टेक बुक्स, फ्रॉम होम डज सी टेक बुक्स, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं उनको देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा कि मैं किसके लिए अपना समय बर्बाद करता हूं। ठीक है, मैं किसके लिए अपना समय बर्बाद करता हूं। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। तो डियर समझिएगा जरा, यहां पर क्या दिया हुआ है, किसके लिए। अब किसके लिए का अंग्रेजी हम यहां पर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर होम हो जाएगा। चलिए फॉर होम किया, फिर हम आ गए यहां पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, मैं। ये सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगा दें, यहां से डू ले लें। चलिए डू ले लिया। फिर देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या दिया है, मैं का अंग्रेजी क्या करोगे, आई हो जाएगा। फॉर होम डू आई। फिर आ जाइए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या दिया, बर्बाद करना, तो बर्बाद करना का अंग्रेजी हम क्या करते हैं, वेस्ट। वैसे समय के लिए हम क्या लगाते हैं, किल का भी प्रयोग करते हैं, KILL। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो बचा क्या, अपना समय। अपना का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, मैं। तो मैं के अनुसार जब लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई, और समय का अंग्रेजी क्या कर दोगे, टाइम। लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर से समझिएगा, पहले किसके लिए अंग्रेजी क्या करोगे, फॉर होम।
फिर आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, सिंगुलर प्लूरल दिया है, ये प्लूरल है भैया इसलिए क्या लगाओगे, डू। फिर इसी सब्जेक्ट को यहाँ लिखोगे आई हो जाएगा। फिर आ जाओ बर्बाद करना का वेस्ट, अपना समय, अपना का अंग्रेजी पहले मैं के पास आओ, माई लगाओ, समय का अंग्रेजी क्या करोगे, टाइम। तो हो जाएगा फॉर whom डू आई वेस्ट माई टाइम। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, एक अगला सेंटेंस देखिए, वे किसको प्रतिदिन पीटते हैं, वे किसको प्रतिदिन पीटते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या दिया है, किसको दिया है, तो किसको और किसे का अंग्रेजी मैंने क्या बताया, whom बताया। अब आप बना सकते हैं इसको, तो आप करोगे क्या, किसको का अंग्रेजी क्या लिख लोगे, whom, ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या लगाओगे, डू। फिर इस सब्जेक्ट को ले आओगे, क्या हो जाएगा, दे। पीटना का अंग्रेजी क्या करोगे भैया, बीट। और प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या कर दोगे, डेली करोगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अब हम आपको लेकर के चलते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनके बारे में जानते हैं, कैसे उनका अनुवाद हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर, एक आगे क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई। वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों, या फिर क्या होता है, किस लिए। फिर आपका एक आएगा वेन, वेन का होता है कब। फिर आप लिखोगे वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। ठीक है, फिर होता है आपका हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसा। फिर हो जाएगा कैसी, फिर क्या हो जाएगा, कैसे। और फिर हो जाएगा किस प्रकार से, किस प्रकार से, इस तरह से हो जाएगा। तो डियर ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स का भी प्रयोग हम किसके समान करेंगे, whom के समान करेंगे। बिल्कुल जैसे आपने whom का प्रयोग किया है, सेम उसी तरह से इन क्वेश्चन वर्ड्स का भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ और जो क्वेश्चन वर्ड्स बचते हैं उन सभी का 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट है, मैं उनको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो पहले इनको देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा माँ किस लिए आपसे बात नहीं करना चाहती है, माँ किस लिए आपसे बात नहीं करना चाहती है। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखिए क्या दिया है, किस लिए दिया है, और किस लिए का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। और आप जानते हैं किस लिए की मीनिंग फॉर व्हाट भी होता है। तो ये व्हाट का जब मैं प्रयोग पढ़ाऊंगा तो डियर मैं वहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं, ढेर सारे प्रकार से उनके अनुवाद होते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक रूप से सही से आपको क्वेश्चन वर्ड्स का ज्ञान कराऊं। WH फैमिली को आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको आने वाले जो टेंसेज होंगे उनमें कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले इनको देखिए, क्योंकि इन सभी का ट्रांसलेशन बिल्कुल एक जैसा बनता है। कैसा बनेगा देखिए, सबसे पहले किस लिए का अंग्रेजी आप क्या कर दोगे, यहां पर वाई करोगे। वाई लिखने के बाद आप सीधे सब्जेक्ट के पास आओगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप डज लगाओगे, प्लूरल होगा तो डू लगाओगे। तो यहां पर माँ दिया है, ये सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे भैया, डज। और फिर माँ की मीनिंग क्या करोगे, मदर हो जाएगा, वाई डज मदर। और फिर देखिए नहीं दिया है तो क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। याद रखें कोई भी टेंस हो, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जब भी नहीं शब्द आएगा उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। तो वाई डज मदर नॉट। फिर यहां पर वर्ब के पास आइए, चाहती, चाहती का अंग्रेजी क्या करोगे, वांट हो गया। अब इसके आगे बढ़ोगे तो देखो नानीनी दिया है,
नानी दिया है तो ये आपकी कौन सी वर्ब हो जाएगी, इन्फिनेटिव होगी। तो हम इसको लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, टू। बात करना का अंग्रेजी क्या करेंगे, टॉक। वाई डज मदर नॉट वांट टू टॉक। फिर ध्यान रखिएगा, टॉक के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, टू यू करेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये अनुवाद बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक आध और सेंटेंस देखते हैं कैसे बनते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हर छात्र किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर लेता है। हर छात्र किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर लेता है। आइए चलिए जरा देखते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है आपका क्वेश्चन वर्ड, किस प्रकार से। और किस प्रकार से के अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, हाउ लगाते हैं। ठीक है, तो इनका अनुवाद करेंगे तो चलिए जरा देखिए किस प्रकार से के अंग्रेजी क्या कर लें, हाउ कर लें। कर लिया, फिर आपको लगाना क्या है, डू या डज लगाना है। तो डू डज लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के पास, क्योंकि वही सब्जेक्ट ही बताएगा कि आपको डू लगाना है या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, हर छात्र। आपको याद होगा डियर कि पॉजिटिव में मैंने आपसे बताया है कि नाउन के पहले हर या प्रत्येक शब्द दिया होगा, हर या प्रत्येक शब्द दिया होगा, तो ये हर या प्रत्येक शब्द इस नाउन को क्या बना देता है, सिंगुलर बना देता है। और जब इसे सिंगुलर बना देगा तो आप बताएं हम डू लगाएं या डज लगाएं। तो आप कहोगे कि ये सिंगुलर है तो भाई डज लगाना चाहिए। तो चलिए हम डज लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया डज, और हर छात्र की मीनिंग क्या करेंगे आप, एवरी स्टूडेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाउ डज एवरी स्टूडेंट। फिर आ जाइए वर्ब के पास, हल कर लेना। हल कर लेना का अंग्रेजी क्या करेंगे, सॉल्व। को की अंग्रेजी लिखना नहीं है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट को बताता है। फिर इन प्रश्नों का क्या करेंगे, इन के अंग्रेजी दीज, दीज। और प्रश्नों का अंग्रेजी क्या करेंगे, क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। तो डियर इसी तरह से आप कब और कहां का अनुवाद सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर इतने क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। बाकी जो शेष क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको मैं आपको लेकर के आता हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा और उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हर क्वेश्चन वर्ड का 1 2 3 3 कॉन्सेप्ट है। तो मैं